आइए अब शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV2 क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। चलिए क्लास देखते हैं कि हम मैटर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम मैटर को क्लासिफाई करने की बात करें तो मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर्स में। प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में, जबकि मिक्सचर को फर्दर डिवाइड किया गया है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। तो चलिए इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। प्योर सब्सटेंसेस को समझने के लिए पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो क्लास, आपने प्योर घी के बारे में तो सुना ही होगा। मोस्ट ऑफ द घी बनाने वाले ब्रांड्स अपने घी को प्योर देसी घी बोलकर ही सेल करते हैं। इसी प्रकार से हनी बनाने वाले ब्रांड्स भी अपने हनी को प्योर हनी बोलकर ही सेल करते हैं। और मिल्कमैन भी अपने मिल्क को प्योर मिल्क बोलकर ही सेल करता है। तो क्या स्टूडेंट्स आप ये सोच सकते हैं कि जिन चीज़ों के आगे हमने प्योर वर्ड का यूज़ किया है, जैसे कि प्योर घी, प्योर हनी और प्योर मिल्क, क्या ये सब्सटेंसेस वाकई ही प्योर सब्सटेंसेस होते हैं? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एक प्योर सब्सटेंस क्या होता है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी जानेंगे कि प्योर घी, प्योर हनी और प्योर मिल्क क्या वाकई में प्योर सब्सटेंसेस हैं या नहीं। स्टूडेंट्स, अगर हम प्योर सब्सटेंसेस को डिफाइन करना चाहें तो उनको एक बहुत ही सिंपल कैरेक्टरिस्टिक से डिफाइन किया जा सकता है, और वो कैरेक्टरिस्टिक होती है कि सब्सटेंस शुड मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल्स से मिलकर के बना होगा, केवल उसी को हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। और ऐसे सब्सटेंसेस दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो एलिमेंट्स हो सकते हैं और या फिर वो कंपाउंड्स हो सकते हैं। अगर एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स भी जो हैं वो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ये एटम्स हो सकते हैं, जैसे पोटेशियम, आयरन, निकल, कार्बन एटम, या फिर ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बट अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स दो या दो से ज़्यादा एटम्स के किसी डेफिनेट रेशियो में कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बट ये कॉम्बिनेशन केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिनको हम कंपाउंड्स कहते हैं, और ये कंपाउंड्स भी सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जो किसी भी कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, उनको केवल केमिकल मेथड से ही सेपरेट किया जा सकता है। कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं मॉलिक्यूल्स, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स, वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और कार्बन से बनता है। लेकिन जब केमिकल कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वहां पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन सेपरेटली नहीं होते हैं, क्योंकि अब वो केमिकल कॉम्बिनेशन से या तो वाटर मॉलिक्यूल बन चुके हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन चुके हैं। तो इसलिए अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में केवल एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, यानी कि H2O। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड में भी केवल एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो होते हैं CO2 मॉलिक्यूल्स। इसीलिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने हैं, फिर भी ये प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं मिक्सचर की। तो स्टूडेंट्स, मिक्सचर को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। इट कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस विच मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। इसका मतलब यह है कि अगर दो या दो से ज़्यादा प्रकार के प्योर सब्सटेंसेस को मिला दिया जाए और वहां पर कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन ना हो, तब हमें जो रिजल्टेंट सब्सटेंस मिलेगा उसको हम मिक्सचर कहेंगे। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि किसी मिक्सचर में जो प्योर सब्सटेंसेस को हमने मिलाया है उनका रेशियो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी फिक्स रेशियो नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कंटेनर में हमने दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स लिए हैं। कुछ ग्रीन मॉलिक्यूल्स हैं
जो ज़्यादा मात्रा में है और कुछ रेड मॉलिक्यूल्स हैं जो कंपैरेटिवली कम मात्रा में है, और यहाँ पर कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक मिक्सचर है। इसी प्रकार से दूसरे कंटेनर में हमने फिर से 2 प्रकार के मॉलिक्यूल लिए हैं, लेकिन इस बार जो रेड मॉलिक्यूल्स हैं और जो ग्रीन मॉलिक्यूल्स हैं वो संख्या में लगभग बराबर हैं, यानी कि हमने रेशियो चेंज कर दिया है। यहाँ पर भी कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, इसलिए इस कंटेनर में भी एक मिक्सचर है। और इसी प्रकार से इस बार हमने फिर से एक कंटेनर में 2 प्रकार के मॉलिक्यूल लिए हैं, लेकिन इस बार हमने क्या किया है कि जो ग्रीन मॉलिक्यूल्स थे वो कम कर दिए हैं और रेड मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कर दिए हैं, यानी कि हमने फिर से रेशियो चेंज कर दिया है। और यहाँ पर भी कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, इसलिए ये भी एक मिक्सचर है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मिक्सचर को हम डिफरेंट रेशियो में सब्सटेंसेस को मिक्स करके बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल होता है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जिन सब्सटेंसेस से आप मिक्सचर रेडी करते हो या तैयार करते हो, उन सब्सटेंसेस को उस मिक्सचर का कंपोनेंट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ग्रीन मॉलिक्यूल्स हैं और जो रेड मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं। अगर हम किसी मिक्सचर को सेपरेट करने की बात करें, तो हम किसी भी मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको कुछ इजी और फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन और एवेपोरेशन। मिक्सचर के कुछ एग्जांपल्स हैं शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर, टी और दाल। अब समझते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसके कंपोनेंट्स कंप्लीटली आपस में मिक्स हो गए होते हैं और जिसमें जो पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पर इसका हमने एग्जाम्पल लिया है लेमोनेड। तो आइए देखते हैं कि लेमोनेड यानी कि शिकंजी एक होमोजीनियस मिक्सचर कैसे है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें शिकंजी तैयार करनी हो तो उसके लिए हमें चाहिए होता है वाटर, थोड़ा सा लेमन, शुगर एंड सॉल्ट। जब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो हमें लेमोनेड मिल जाता है। अब अगर हम लेमोनेड को ऑब्जर्व करें तो हम ये नहीं कह सकते कि लेमोनेड में यूनिफॉर्मिटी नहीं है या लेमोनेड में ऊपर टेस्ट ज़्यादा मीठा है, नीचे सॉल्टी है, ऐसा नहीं होता। लेमोनेड का जो टेस्ट होता है वो यूनिफॉर्म होता है हर जगह से। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लेमोनेड में जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो गए हैं और जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। इसीलिए लेमोनेड होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। चलिए अब बात करते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर की। एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर वो होता है जहां पर कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं और जो पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली नहीं होता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है होममेड दाल। अगर हमें दाल बनानी हो तो उसके लिए हमें रॉ दाल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, मसाले चाहिए यानी कि स्पाइसेस चाहिए और वाटर चाहिए। जब हम इनको अच्छे से कुक करते हैं तब हमारे पास मिलती है टेस्टी दाल। और दाल को देखकर आप इजीली कह सकते हैं कि जो इसका टेक्सचर है या इसका जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं आपको गाढ़ापन मिलेगा, कहीं आपको पतलापन मिलेगा। और इसी को हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस नेचर या हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो दाल को आप इजीली देखकर ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो दाल है वो एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है।